सौरमंडल का नाम लेते ही दिमाग में क्या आता है? शायद वही किताबों वाली तस्वीर है ना, सूरज बीच में और सारे ग्रह एक सपाट लाइन में उसके चक्कर काट रहे हैं। लेकिन क्या हकीकत भी इतनी ही सीधी सादी है? आज हम इसी सपाट तस्वीर से पर्दा हटाकर ये देखेंगे कि हमारे सौरमंडल के ऊपर और नीचे असल में क्या है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारा सौरमंडल वाकई में एक फ्लैट डिस्क, एक चपटी तश्तरी जैसा है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असलियत इससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स और 3 डायमेंशनल है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए, ये पूरी कहानी ही बदल देते हैं। बुध की ऑर्बिट 7 डिग्री झुकी हुई है, प्लूटो तो 17 डिग्री तक झुका हुआ है, और हैली का धूमकेतु वो तो कमाल ही है, 162 डिग्री। मतलब ये तो लगभग उल्टा ही घूम रहा है। तो ये बात तो साफ है कि सौरमंडल की वो सपाट तस्वीर हकीकत से कोसों दूर है। ठीक है, तो आज का हमारा सफर कैसा होने वाला है, जरा उस पर एक नजर डालते हैं। हम 6 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। पहले सपाट डिस्क की सच्चाई जानेंगे, फिर समझेंगे कि अंतरिक्ष में ऊपर का मतलब क्या है। इसके बाद बाहरी सौरमंडल की अराजकता को देखेंगे, फिर सूरज के सुरक्षा कवच को समझेंगे, अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस में झांकेंगे और आखिर में ब्रह्मांड के अदृश्य कंकाल के रहस्य को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव सपाट डिस्क से परे। चलिए इस किताबी मॉडल को तोड़ते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। देखिए, अंतरिक्ष में ऊपर और नीचे की बात करने से पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए, है ना? एक तरह का कॉस्मिक कंपास सेट करना होगा। हमारे अपने सौर मंडल के लिए वो रेफरेंस पॉइंट है एक्लिप्टिक प्लेन। ये एक काल्पनिक सपाट सतह है जिस पर ज्यादातर ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं। आप इसे हमारे सौर मंडल का ग्राउंड लेवल या समुद्र तल जैसा कुछ समझ सकते हैं। और यही आइडिया जब हम जूम आउट करके अपनी पूरी आकाशगंगा यानी मिल्की वे पर लागू करते हैं तो उसे कहते हैं गैलेक्टिक प्लेन। ये वो प्लेन है जहां हमारी गैलेक्सी का ज्यादातर मास, ज्यादातर तारे मौजूद हैं। ये पूरी आकाशगंगा का रेफरेंस पॉइंट है। चलिए अब चलते हैं हमारे सफर के तीसरे पड़ाव पर, अराजक बाहरी मंडल। यहां से असली मजा शुरू होता है, क्योंकि यहां सौर मंडल के नियम थोड़े बदल से जाते हैं। जैसे ही हम ग्रहों की दुनिया से बाहर निकलते हैं ना, हमारा सोलर सिस्टम एकदम वाइल्ड हो जाता है, बहुत अस्त व्यस्त। हमें मिलती है कुइपर बेल्ट, फिर उससे भी आगे बिखरी हुई डिस्क, और इन सबको घेरे हुए एक विशाल ऊंट बादल। असल में यही परतें हमारे सौरमंडल को इसका असली 3D आकार देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुइपर बेल्ट की। ये सूरज से 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है, मतलब पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का 50 गुना तक। यहीं पर प्लूटो जैसे बौने ग्रह हैं, जिनकी झुकी हुई ऑर्बिट्स बाहरी सौरमंडल की इसी अराजकता का सबूत हैं। और अगर आप सोचते हैं कि ये दूर है, तो जरा और आगे चलिए, बिखरी हुई डिस्क तक। यहां नेपट्यून की जबरदस्त ग्रेविटी चीजों को, जैसे बौना ग्रह एरिस, बहुत दूर और बहुत ज्यादा झुकी हुई ऑर्बिट्स में फेंक देती है। इनका झुकाव 45 डिग्री से भी ज्यादा हो सकता है। और आखिर में हम पहुंचते हैं सौरमंडल के सबसे बाहरी, सबसे रहस्यमयी इलाके में, ऊंट बादल। सोचिए, ये बर्फीले पिंडों का एक बहुत बड़ा गोलाकार खोल है जिसने पूरे सौरमंडल को घेर रखा है। ये इतना विशाल है कि सूरज से इसकी दूरी 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक हो सकती है। तो ये तो हुई चीजों की बात। अब बात करते हैं एक ऐसी ताकत की जो इन सबको घेरे हुए है, सूरज का अपना सुरक्षा कवच, जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं। तो ये बनता कैसे है? सोचिए, सूरज एक फव्वारे की तरह लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स फेंक रहा है, जिसे हम सोलर विंड या सौर पवन कहते हैं। ये हवा 400 से 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बहती है और अरबों किलोमीटर्स तक फैलकर एक बहुत बड़ा बुलबुला बना देती है। यही बुलबुला हमारा सुरक्षा कवच है, और हमारे वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट इसे पार करने वाले पहले मानव निर्मित ऑब्जेक्ट्स हैं। अब तक हम अपने सौरमंडल में थे। चलिए अब एक बड़ा जंप लेते हैं और जूम आउट करके देखते हैं कि इस विशाल मिल्की वे गैलेक्सी में हम हैं कहां। हमारे ब्रह्मांड का पता कुछ ऐसा है जैसे एक डिब्बे के अंदर दूसरा डिब्बा रखा हो। हमारा सौरमंडल हीलियोस्फीयर के अंदर है। हीलियोस्फीयर एक लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड में है, और वो क्लाउड खुद 1000 प्रकाश वर्ष चौड़े लोकल बबल के अंदर मौजूद है। इसे ऐसे समझिए, एक बहुत बड़ी खाली जगह जो पुराने सुपरनोवा धमाकों से बनी है, और हम अभी उसी के बीच से गुजर रहे हैं। यही है लोकल बबल।
यहाँ पदार्थ का घनत्व गैलेक्सी के औसत से 10 गुना कम है और हम इसी खाली जगह से अपना सफर तय कर रहे हैं। और ये बुलबुले बनाने का काम सिर्फ यहीं तक नहीं है। हमारी अपनी गैलेक्सी के सेंटर से, मतलब गैलेक्टिक प्लेन के ऊपर और नीचे, ऊर्जा के 2 विशाल बुलबुले निकल रहे हैं। इन्हें कहते हैं फर्मी बबल्स, और हर एक की ऊंचाई 25,000 प्रकाश वर्ष है। ये दिखाता है कि गैलेक्सीज का भी एक जबरदस्त वर्टिकल डायमेंशन होता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे गहरे रहस्य पर, ब्रह्मांड का वो अदृश्य ढांचा जो सब कुछ थामे हुए हैं। ये जो चार्ट है ना, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताता है। ब्रह्मांड में जितना भी मैटर यानी पदार्थ मौजूद है, उसका 85% डार्क मैटर है। मतलब तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, हम सब, ये सब कुछ मिलाकर सिर्फ 15% हैं। तो आखिर ये डार्क मैटर है क्या? वैज्ञानिक मानते हैं कि ये एक अनदेखे कंकाल की तरह काम करता है, एक ऐसा ढांचा जो अपनी ग्रेविटी से गैलेक्सीज को एक साथ बांध कर रखता है, उन्हें बिखरने से रोकता है। अगर डार्क मैटर न होता तो शायद हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज कब की बिखर चुकी होतीं। ये हर जगह है, हमारे सौरमंडल के ऊपर, नीचे और हर तरफ। तो सौरमंडल की वो सपाट, सीधी सादी तस्वीर तो अब टूट चुकी है। हकीकत कहीं ज्यादा विशाल, बिखरी हुई और रहस्यमयी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि और न जाने कितने ऐसे ब्रह्मांडीय रहस्य हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने हैं, बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।